Hello everyone, welcome to my channel Grow Together. My name is Ravi Kandola. I am a chartered accountant by profession. दोस्तों आज सक्सेस, फेलियर, गोल्स, डिजायर इन सब से हटकर बात करेंगे। हमारी लाइफ के गोल्स चाहे कुछ भी हों, एक चीज ऐसी है जो हम सब चाहते हैं और वो है खुश रहना, टू बी हैप्पी। इसी फीलिंग के लिए तो सब कुछ करते हैं। बट एक बात बताओ, आप जितना 5 साल या 10 साल की एज में खुश रहते थे, क्या आज भी उतना ही खुश रहते हो? वो चीज बड़ी है या कम हुई है? डिस्पाइट के हम में से कई लोगों ने कई चीजें जो सोची होंगी आज उनके पास हैं, पहले से बेटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए उनका हैप्पीनेस ग्राफ कम ही हुआ है। तो हैप्पीनेस का रियल मीनिंग है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अपनी लाइफ में पीछे जाकर उन मोमेंट्स को याद करो जब आप बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। जैसे मैं जब 8 साल पहले सीए बना, पेरेंट्स की आंखों में प्राउड देखा, मैं बहुत खुश था। या मैं अभी एक अपने पुराने दोस्त से मिला तो मैं बहुत खुश था। ऐसे ही हम सब की लाइफ में कई छोटे बड़े मोमेंट्स होते हैं जब हम हैप्पी फील कर रहे होते हैं। जैसे जब आपकी शादी हुई, या आपको बेबी हुआ, या आपने कोई एग्जाम क्लियर किया, या आपकी जॉब लगी, या आपने कुछ मजेदार खाया, या कोई कहीं घूमने गया, या कोई बस यूं ही पार्क में टहलते हुए खुश है। ये हम सब की लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स हैं जब हम हैप्पी फील कर रहे थे। लेकिन इन सब सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है, क्या आप बता सकते हो? वो ये है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस क्षण में हमारे सामने जो कुछ भी था, हम उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, शादी होना, बच्चे होना या जॉब लगना, जरूरी नहीं है कि इन सब से हमें खुशी ही मिले। आपकी शादी हो रही है, आप उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए आप खुश हो। आपको बेबी नहीं चाहिए, अब आप उस मोमेंट को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या आप खुश होगे? आपकी जॉब लग गई, बट आप कोई और जॉब चाहते थे किसी और कंपनी में, अब आप उस मोमेंट को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या आप खुश होगे? नहीं। तो खुशी किसी इवेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि उस मोमेंट में हमारे सामने जो कुछ भी होता है, हम उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इसलिए होती है। इवेंट के होने पर कुछ देर तक तो खुशी रहती है, बट फिर सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती और हम एक नए इवेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि खुशी एक्चुअल में होती क्यों है, करेक्ट? अब ये है टेबल की एक साइड, इसको अलग करके टेबल की दूसरी साइड को समझते हैं। बहुत ही अटेंटिव होकर मुझे एक चीज का जवाब देना। इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में, यहां जो कुछ भी है, ये जैसा है, क्या ये इसके अलावा किसी और तरीके से हो सकता है, या क्या हम इसे बदल सकते हैं? मैं सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट तक की बात कर रहा हूं। जैसे इस मोमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हो, अगले मोमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस मोमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप इसे पीछे जाकर बदल नहीं सकते। मतलब इस मोमेंट में जो कुछ भी है, वो जैसा है वो वैसा ही है। ये इनएविटेबल है, ये अटल है। मैं चाहता हूं आप इसको खुद फील करके देखो, कॉन्शियस होके इस मोमेंट को देखो। इस मोमेंट में जो कुछ भी है, ये जैसा है ये वैसा ही है, ये अटल है। हम इसे पीछे जाकर बदल नहीं सकते, सिर्फ इसको बेहतर बनाने के लिए इस पर काम कर सकते हैं, करेक्ट? अब जब हमें पता है कि इस मोमेंट में जो कुछ भी है वो अटल है, तो हम इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? अभी हमने बात की थी कि हमें खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम जो कुछ भी इस मोमेंट में होता है उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हमने समझा कि इस मोमेंट में जो कुछ भी है वो अटल है। तो अगर हम इस मोमेंट में हमारे सामने जो कुछ भी है उसकी अटलता को समझते हुए एक कंफर्टेबल वे में, एक सहज तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लें, तो खुश रहना हमारा नेचर बन जाएगा। क्योंकि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये किसी चीज के होने या ना होने की मोहताज नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पागलों की तरह यही सोचते रहते हैं कि यार ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या वो हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिलहाल खुशी कभी कभी होती है क्योंकि हम अगर मगर में ही लगे रहते हैं। हम खुशी के बेसिक नेचर को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। और एक बात बताओ, जब आप मोस्टली खुश होगे तो सोचो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी,
आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी फास्ट हो जाएगी। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत हैप्पी फील कर रहे होते हैं, हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, चीज़ों को कर पाते हैं। और अगर मैं खुशी के अलावा भी बात करूं, तो हमें इस प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू को, इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। एक बात बताओ, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मोमेंट आपकी लाइफ में पहले कितनी बार आया है? कभी नहीं। या और कितनी बार आएगा? कभी नहीं। आपकी पूरी लाइफ में ये मोमेंट सिर्फ एक बार होगा। ये एकदम नया और यूनिक मोमेंट है। एक ही बार आप लाइफ में 26 साल 5 महीने 3 दिन के होगे। आपकी लाइफ में एक ही बार 2022 की सर्दियां आएंगी। इसके जैसा एक और मोमेंट हो सकता है, लेकिन ये मोमेंट आपकी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार होगा। और अगर आप ध्यान से सोचो, तो आप अभी कहाँ हो या आपकी लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? इस मोमेंट में हम सबकी लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? इस मोमेंट में जो कुछ भी रियलिटी में है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? इस मोमेंट में। बस एक चीज जो इस मोमेंट में नहीं होती, वो है हमारा दिमाग, जो लगातार पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है, रियलिटी से एकदम दूर, जिसमें हम सोचते रहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन रियलिटी में ना तो बीता हुआ कल एग्जिस्ट करता है और ना ही आने वाला कल। ये इमेजिनेशन सिर्फ हमारे माइंड में होती है, और जो एक्चुअल में है इस प्रेजेंट मोमेंट में, वो हमारे सामने से होकर निकल रहा है और हम अपने माइंड वर्ल्ड से बाहर ही नहीं आ पा रहे। उन चीज़ों को लेकर परेशान होते रहते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, हमारा पास्ट और फ्यूचर। और हमें ऐसे जीने में अजीब भी नहीं लगता, क्योंकि सब ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन सबका ऐसा करना ये सिर्फ एक तसल्ली है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है इस मोमेंट में कंप्लीटली प्रेजेंट रहना और इसकी अटलता को समझते हुए इसे एक्सेप्ट करना। अगर आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, तो डर, गुस्सा, दुख, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ से ऑलमोस्ट हवा हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको एक फिलॉसफी बना लो कि हाँ यार ठीक है, और जो हो रहा है होने दो और अपना पड़े रहो, कि यार ठीक है जो हो रहा है वो तो अटल है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इस चीज से अपने आलस को जस्टिफाई नहीं करना। बस इस चीज के लिए अवेयर रहना है और अपनी कैपेबिलिटी का पूरा यूज करके हम लाइफ में जो कुछ अचीव कर सकते हैं वो करना है, ये समझते हुए कि ये मोमेंट अटल है और कितना इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे रनिंग हो, डांस हो या कुछ भी हो। फ्यूचर की प्लानिंग करनी है या पास्ट की गलतियों से सीखना है, वो सब करो, बस अवेयर रहते हुए कि ये सब मैं इस मोमेंट में कर रहा हूँ। फ्यूचर को प्लान करना या पास्ट से सीखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब हम उसमें जीने लगते हैं। और इस चीज को अप्लाई करने में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, नथिंग। बस इस चीज के लिए अवेयर रहना है, दैट्स इट। आप सिर्फ अगले 2 घंटे इस सोच के साथ जीकर देखिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करके देखिए, आपको खुद ब खुद डिफरेंस समझ आ जाएगा। और अगर आपको ये चीज अच्छी ना लगे, तो आप इसे फालतू समझकर छोड़ देना, बट एटलीस्ट ट्राई, बिकॉज दैट्स वेयर डिस्कवरी लाइज इन ट्राइंग। सिंपल। I hope this video has made your perception a little better towards happiness. If you felt that you have learned something from it, like, share and subscribe. And most importantly, be happy always. Don't wait for things to happen for that. Thank you. Dhanyawad. Jai Hind.